फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग खनिज पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। तो अगर जब हम खनिज पढ़ने चलते हैं तो उसका एरिया देख लेते हैं कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है। कि उत्तर प्रदेश के अगर खनिज की बात करें तो दक्षिण साइड में, इधर बुंदेलखंड रीजन, इधर दक्षिण रीजन में सबसे ज़्यादा जो है खनिज आपको देखने को मिलेगा। इधर बांदा है, चित्रकूट है, ललितपुर है, इन सब जगह सोनभद्र, चंदौली, ये सब। और उत्तर में देखिए, उत्तर में कहीं है ही नहीं। तो अगर ऑप्शन छांटने को हो तो उत्तर वाले तो ऐसे ही छट जाएंगे। चलिए फिर हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। पहले एक बार ऐसे देख लेते हैं, फिर सबसे ज़्यादा एग्जाम में कौन पूछा जाता है वो उसको अलग से देखेंगे। जैसे देखिए, बॉक्साइट है चित्रकूट। बॉक्साइट कहाँ पे मिलेगा? चित्रकूट में मिलेगा। कोयला, कोयला सोनभद्र सिंगरौली में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोयला सोनभद्र सिंगरौली, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। अभी पिछले साल भी आया ही था और मुझे लगता है इस बार के आरो आरो में भी सिंगरौली ऑप्शन में था। तो कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, बॉक्साइट चित्रकूट में। तांबा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब तांबा के लिए ललितपुर बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर यूरेनियम की बात करें तो ये कई बार आता है, यूरेनियम जो है ललितपुर में ही मिलता है। तो तांबा और यूरेनियम ललितपुर में, बहुत दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। डायस्पोर झांसी, महोबा और ललितपुर में है ये। और लौह अयस्क के मामले में ललितपुर है। गेरू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गेरू बांदा, गेरू जो है बांदा में है। हीरा, हीरा बांदा और मिर्जापुर दोनों जगह पे मिलेगा। हीरा बांदा और मिर्जापुर दोनों जगह पर। सेल खड़ी कहाँ मिलेगा? सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी में। डोलोमाइट बारी, सोनभद्र। बाकी कांच बालू के मामले में शंकरगढ़ प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण है। शंकरगढ़, ये जो शंकरगढ़ प्रयागराज है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कांच बालू के मामले में। कांच बालू के मामले में सबसे ज़्यादा देता है तो शंकरगढ़ इलाहाबाद या शंकरगढ़ प्रयागराज। बाकी यहाँ लोहरगढ़ भी लिखा हुआ है। और बरगढ़ बांदा ये चित्रकूट में, लेकिन आपको खाली कांच बालू के मामले में शंकरगढ़ इलाहाबाद को ध्यान रखना है। रॉक फास्फेट के मामले में ललितपुर को याद रखना है। रॉक फास्फेट कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। संगमरमर में मिर्जापुर और सोनभद्र। संगमरमर कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर मिलेगा। जो अगल बगल में है दोनों राज्य, मिर्जापुर ऊपर है और नीचे सोनभद्र आपको मिल जाएगा। तो मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर मिलेगा। सोना, सोना कहाँ पे मिलेगा? तो सोना भी ये सोनभद्र और ललितपुर के क्षेत्र में, जैसे सारदम रामगंगा का जो रेत है उसी सोनभद्र और ललितपुर के क्षेत्र में आपको सोना मिलेगा। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। जिप्सम कहाँ मिलेगा? झांसी और हमीरपुर में, अगल बगल में है दोनों, झांसी और हमीरपुर। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। तो ग्रेनाइट के लिए बांदा याद रख लीजिएगा। बाकी ये कैल्साइट है मिर्जापुर में। कैल्साइट कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर में मिलेगा। यहाँ देखिए एंडालुसाइड जो है ये सोनभद्र मिर्जापुर में। और पोटास लवण कहाँ पे मिलेगा? इलाहाबाद, चंदौली, बांदा और झांसी, सोनभद्र। अब हम लोग मैप से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है खनिज से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ललितपुर। अगर खनिज के मामले में देखें तो ललितपुर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ललितपुर में क्या क्या? तांबा, तांबा बहुत महत्वपूर्ण है ललितपुर में। यूरेनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रॉक फास्फेट, तांबा, यूरेनियम, रॉक फास्फेट और लौह अयस्क, ये चार चीज़ें ललितपुर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी हीरा बांदा में है। हीरा बांदा और मिर्जापुर दोनों में है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे है। और गेरू, गेरू के लिए बांदा एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा आप लोग। और कांच बालू के लिए, कांच बालू के लिए आप लोग को क्या ध्यान रखना है? ये यहाँ पे प्रयागराज में।
इस जगह पे प्रयागराज में, शंकरगढ़ प्रयागराज में कांच बालू याद रखना है। ठीक है। बाकी संगमरमर देख लीजिएगा, इधर मिर्जापुर, ये मिर्जापुर ऊपर है, सोनभद्र नीचे है, यहाँ पे संगमरमर मिलता है। कांच बालू आप लोगों ने देख ही लिया और ललितपुर का पूरा देख ही लिया। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग औद्योगिक संस्थान देखेंगे, बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 स्टार वाला सवाल है ये। औद्योगिक संस्थान, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका, यूपिका कहाँ है? कानपुर। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये हर बार एग्जाम में आता है। यूपिका कानपुर 1952 में है। यूपिका कहाँ पे है? यूपिका का फुल फॉर्म क्या होगा? उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यूपिका कानपुर में हो जाएगा। उसके बाद ये पिकअप जो है, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में है। यूपिका कानपुर, ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यूपिका उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका कानपुर 1952, और प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ 1972। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? कानपुर। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, 1954 में है। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर 1954। राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड, अब ये चर्म से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यह चमड़ा से कानपुर में चले जाते हैं, लेकिन ये कानपुर नहीं है। राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। आगरा 1974, इसका डेट भी महत्वपूर्ण है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा 1974, एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एकदम से। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ा है यूपी स्पेशल में, और कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, तो ये लखनऊ 1974। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड, ये कानपुर में है, 1961। राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड कानपुर 1961। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958, ज़्यादातर कानपुर में ही मिल रहा है। औद्योगिक विकास लिमिटेड भी कानपुर में है, और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भी कानपुर में है। अब यहाँ 4 स्टार का कौन कौन सा सवाल आपको मिल जाएगा? एक तो ये यूपी का कानपुर में, पिकअप लखनऊ, और वित्तीय निगम कानपुर, और ये राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड आगरा 1974। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये दोनों भी आप लोग को देखना है, छोड़ना नहीं है। औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर, और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भी कानपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कहाँ है? लखनऊ में है।